बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जनाब, आज का डे है ट्यूसडे और डेट है 2 मार्च। आज मार्केट के ऊपर अपना रिव्यू देने वाला हूँ। छोटा सा शॉर्ट रिव्यू दूंगा मार्केट को। सबसे पहले हम समरी चेक करेंगे मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। उसके बाद हम देखेंगे चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है। और आज आपको मैं 3 स्टॉक सजेस्ट करूँगा ट्रेड के लिए। उनके बाय और सेल लेवल बताऊँगा। इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। तो जनाब, सबसे पहले मार्केट की जो समरी चेक कर लेते हैं। मार्केट की जो अपनी ओपनिंग हुई थी वो 45,887 के पास से हुई थी। और मार्केट ने जो अपना हाई टच किया वो 46,000 का टच किया। और मार्केट ने जो अपना लोवेस्ट लेवल टच किया है 45,092 का किया है। मार्केट ने जो अपने पॉइंट्स लूज़ किए थे सेलिंग प्रेशर की वजह से, वो -772 पॉइंट मार्केट ने लूज़ किए थे। फिर उसके बाद लास्ट के अंदर मार्केट के अंदर एक शार्प रिकवरी जो देखी गई, जिसकी वजह से मार्केट ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 45,593 की है। और लास्ट में मार्केट के जो ओवरऑल पॉइंट लूज़ हुए हैं वो -271 हुए हैं। मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं वो 176.29 मिलियन के हुए हैं, जो कि मार्केट के जो वीकली वॉल्यूम्स होते हैं उसके एवरेज वॉल्यूम से लो रहे हैं। हमारे पास जो वीकली वॉल्यूम रहते हैं एवरेज रहता है 229.77 मिलियंस का। 229.77 मिलियंस का जो एवरेज वॉल्यूम रहता है उससे कम रहे हैं। तकरीबन 40% जो मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स लो जनरेट हुए हैं। तो जनाब, ये थी शॉर्ट सी समरी जो आपके साथ मैंने शेयर की है। अब मार्केट की चार्ट की तरफ चलेंगे। चार्ट पे देखेंगे क्या पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट के ऊपर। जी जनाब, ये हमने डेली चार्ट मार्केट का ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि हैमर कैंडल जो है वो अपीयर्ड हुई है, जो कि इस बात को इंडिकेट करती है कि मार्केट के अंदर जो है शार्प रिकवरी देखी गई। लास्ट के अंदर मार्केट ने अपना लो बना के फिर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। तो चार्ट के साथ आप देख सकते हैं मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो अपनी जो सपोर्ट लेवल थे उसको ऑनर देते हुए उसके आसपास दी है। ये मार्केट की सपोर्टिंग एरिया है 45,500 प्लस। मार्केट ने इसको जो है ऑनर दिया है और यहाँ पर जो है अपनी क्लोजिंग दी है। अब मार्केट के पास जो आज रेजिस्टेंस लेवल है वो कल सेम की तरह आज वही सेम रेजिस्टेंस रहेगी। ये लेवल्स मार्केट के पास रेजिस्टेंस लेवल है जो कि बनता है 46,300 के आसपास। 46,300 के आसपास मार्केट के पास रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर इसको सस्टेन करती है और इसको क्रॉस करके आगे जाती है तो इंशाल्लाह फिर मार्केट के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 46,700 के आसपास होगा। तो मुझे लगता है मार्केट जो है आज इंशाल्लाह अपना 46,300 को सस्टेन करेगी और फिर आगे की तरफ अपवार्ड की तरफ मूव करेगी। ये थी जनाब चार्ट के ऊपर शॉर्ट रिव्यू जो मैंने आपको साथ दिया है। और सपोर्ट, जी सपोर्ट लेवल भी बता दूँ आपको कि सपोर्ट कौन सी ले सकती है। तो मार्केट के पास जो सपोर्टिंग लेवल्स हैं वो यही हैं। मार्केट के पास जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो जनाब 45,107 की भी है, 45,107 की मार्केट के पास सपोर्ट है। और उसके बाद जो मार्केट के पास नेक्स्ट सपोर्ट है जनाब, वो सपोर्ट जो बनती है मार्केट के पास चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो बनती है 43,939 की। मार्केट के पास ये बड़ी मेजर सपोर्ट है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो फिर नीचे की तरफ जा सकती है, फिर मार्केट 42,000 भी दिखा सकती है। तो फिलहाल मार्केट के 45,100 के आसपास मार्केट के पास शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है। उसके बाद जो मार्केट के पास नेक्स्ट सपोर्ट है जनाब वो यहीं पर बनती है 43,900 के पास। मार्केट के पास नेक्स्ट सपोर्ट बनती है। तो जनाब, ये था शॉर्ट सा रिव्यू मार्केट का जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक जो मैं आपको डे ट्रेड के लिए सजेस्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो स्टॉक है जनाब वो है ATRL। तो ATRL का चार्ट मैं आपके सामने ओपन करूँगा और शॉर्ट रिव्यू दूंगा। तो जनाब, ये है हमारा फर्स्ट स्टॉक ATRL अटक रिफाइनरी। इसके अंदर भी जो हैमर कैंडल जो है वो अपेयर हो रही है। गला ख़राब है, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है बोलने के अंदर। यहाँ पे कुछ दिनों से ठंडक हो गई है, इसकी वजह से जो है मौसम ठंडा हो गया है तो मेरा गला भी ख़राब है। तो जनाब, यहाँ पर जो कैंडल अपेयर हो रही है वो हो रही है हैमर कैंडल। तो ये भी जो है बुल को सपोर्ट कर रही है। तो इसके अंदर भी मैं आपको बाइंग सजेस्ट करूँगा कि इसके अंदर बाइंग पोजीशन बनाइएगा। इसके पास जो आपके पास बाइंग लेवल्स हैं यहाँ वो ये लेवल्स हैं, ये इसके पास सपोर्ट्स हैं 218,
218 से लेके आप इसको बाइंग करना शुरू कीजिएगा। अगर 218 पे नहीं भी मिले तो आपके पास जो नियर सपोर्ट है वो जनाब ये बनती है इसके आसपास। यहाँ पर 222 के पास इसके पास सपोर्ट है, यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं 218 से लेके 222। दो लेवल आपको बता रहा हूँ, हमेशा दो लेवल्स के अंदर बाइंग कीजिएगा और हमेशा दो लेवल्स के अंदर अपनी सेलिंग कीजिएगा, कभी भी एक साथ बाइंग नहीं कीजिएगा। वैसे तो 25% करनी चाहिए, लेकिन अगर डे ट्रेड करनी है तो 50% की जो होती है स्ट्रेटेजी वो सही रहती है कि दो लेवल्स के ऊपर बाइंग की जाए, दो लेवल्स के अंदर सेलिंग की जाए। तो जनाब आपको यहाँ पर 280 से लेकर 222 के पास इसको बाइंग करना चाहिए और उसके पास जो आपके पास रेजिस्टेंस है और निकलने का जो एग्ज़िट करने का लेवल्स है वो जनाब ये बनते हैं दो लेवल्स जो मैं आपको बताता हूँ। ये 234 के पास आपको सेलिंग करनी चाहिए और दूसरा लेवल जो है नियर रेजिस्टेंस जो आती है इसके पास वो आती है 230 की। इसने जो क्लोजिंग दी है वो 227 के पास दी है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एकदम जो है करंट लेवल के ऊपर बाइंग कर लें। करंट लेवल के ऊपर बाइंग नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, डिप का वेट करना है। तकरीबन जो है 222 से लेकर बाइंग करना शुरू कीजिएगा इंशाल्लाह। फिर जो है 234 तक आपको रेजिस्टेंस दिखा सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टॉक जो मैंने आपको बाय और सेल बताया है डे ट्रेड के लिए। और सेकंड स्टॉक जो हमारा है जनाब वो है नेटसोल। तो नेटसोल को चेक करते हैं। नेटसोल क्या जी जनाब, ये नेटसोल का जो चार्ट है मैंने आपके सामने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग हुई है वो हैमर कैंडल के ऊपर हुई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हैमर कैंडल के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है जो कि बुल को फेवर कर रही है। तो बड़ा ज़बरदस्त चार्ट बना हुआ है और ये अपनी जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको काफ़ी डेज से ये ऑनर दे रहा है। तो मैं भी आपको इसके अंदर बाइंग सजेस्ट करूँगा। इसने जब क्लोजिंग दी है 285 के पास दी है, लेकिन इसके पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो ये बनता है जनाब 267 का। लेकिन आपको 267 पे जो है बाइंग नहीं करनी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको इसके अंदर जो बाइंग करनी चाहिए यहाँ से करनी चाहिए 278 के लेवल से आपको उसके अंदर बाइंग करनी चाहिए इंशाल्लाह। यहाँ से फिर ये दोबारा आपको जो है 290 से लेके 292 की रेजिस्टेंस दिखा सकता है। 290 से लेके 292 की आपको रेजिस्टेंस दिखा सकता है। तो मैं आपको बाइंग सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसके अंदर आपको जो बाइंग करनी चाहिए वो 279 से 78 तक की आपके अंदर बाइंग करनी चाहिए। और जो इसका एग्ज़िट लेवल है वो 292 से लेके 298 का है। ठीक है जनाब, यह था शॉर्ट रिव्यू नेटसोल का। फर्स्ट स्टॉक था हमारा ATRL, सेकंड स्टॉक था नेटसोल और थर्ड स्टॉक जो है हमारा वो है GHNI। ये जनाब हमारा थर्ड स्टॉक जो है गंधारा इंडस्ट्रीज़ है। इसका डेली चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अच्छी खासी सपोर्ट ली है और अपने 270 के पास इसने अपने क्लोजिंग दी है। जैसा कि कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर इसने 279 को सस्टेन नहीं किया तो चला जाएगा 265 के पास और 265 के पास सपोर्ट है, यहाँ से ये फिर रीबाउंड हो सकता है। तो आपने आज देखा कि 265 की इसने सपोर्ट लेके भी वहाँ से इसने एक शार्प कवरिंग दी और रिकवर्ड हो गए। फिर इंशाल्लाह इसने जो क्लोजिंग दी है वो 270 के पास क्लोजिंग दी है। तो आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको इसका बाइंग के लेवल बता देता हूँ कि चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से अगर इसके पास जो सपोर्टिंग लेवल्स हैं वो ये हैं जनाब 268 के पास आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। 268 265 डे ट्रेड के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो बाइंग लेवल के लिए अच्छा है, अभी बाइंग करके आपको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन डे ट्रेड के लिए आपको 268 से अंदर इसके अंदर 265 से लेके 268 के अंदर आपको बाइंग करनी चाहिए इंशाल्लाह इसके अंदर। और यहाँ से फिर ये आपको एक शार्प रिकवरी दिखा सकता है तकरीबन जो है 279 तक की, 279 से लेके 282 की, 282 की आपके अंदर इसके अंदर जो है शार्प रिकवरी आ सकती है, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है शॉर्ट टर्म के लिए, डे ट्रेड के लिए। तो दो लेवल्स आपको साथ में डिस्कस किए हैं। एक बताया है 265 से लेके 268 इसका बाइंग लेवल है और जो इसका सेलिंग लेवल है वो 278 से लेके 280 का है। यहाँ पे आपको एग्जिट लेनी है डे ट्रेड के हिसाब से।
स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है, स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। अगर 1-2 दिन लग जाते हैं तो आप होल्ड कर लें, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, ये था शॉर्ट रिव्यू। मैंने कोई लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाई, आपका टाइम ज़ाया किया, ना मैं टाइम ज़ाया किया, ना आप बोर होंगे ना मैं बोर होऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, बुरी लगे तो कभी कमेंट कीजिएगा। कोई कमी पेशी हो गई हो तो कमेंट्स के अंदर लिख के मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।